जय श्री राधे राधे। भक्ति जनों को राधे राधे, प्रेमी जनों को राधे राधे। आज के आनंद की जय हो। आज रविवार है। रविवार को सूर्य भगवान की पूजा करें। मैंने आपको बता रखा है, जल के अंदर गंगा जल डालें और थोड़ा सा गुड़ डालें, हाथ ऊपर करके जल चढ़ाएं। जो पानी की किरण होगी, पानी की, अपने पुरुष हैं तो नंगे बदन, तो पानी की किरण होगी जो हृदय पर टकराएगी, उससे आपको हार्ट की शिकायत, बीपी की शिकायत, ये आपकी शिकायतें दूर रहेंगी। और सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद अगर किसी को हाली बीमारी हो रही हो, परेशान हो रहा हो, उसकी बीमारी सही नहीं हो रही हो, सूर्य जिसका बिगड़ा हुआ हो, जिसका सूर्य सही नहीं है, जिसके किसी के पिता की तबीयत खराब है, कोई जातक है उसके पिताजी की तबीयत खराब है, कि उसका मतलब उसका सूर्य बिगड़ा हुआ है, अगर वो अपने पिताजी के नाम से बंधनों को गुड़ डाले, केले डाले, कुत्ते को चुपड़ी हुई रोटी डाले, तेल से चुपड़ के मीठी रोटी डाले और सूरज जी को जल चढ़ावे, इससे मैं ये कहूँगा ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा 70-80% फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा उनको। अगर किसी के जातक के पिताजी की तबीयत खराब हो रही हो तो उनके ऊपर 21 बार लाल मसूर की दाल उसार के और बहते हुए पानी में उनका नाम लेके डाल दो, तो उनकी बीमारी सही होने लगेगी। और अगर बीमारी, जो आदमी बीमार है, कमरे में लेटा हुआ है और वो उठ नहीं पा रहा है, परेशानी हो रही है उसको, तो ये कांच की शीशी में, कांच की कटोरी में, जहाँ पर वो लेटे हुए हैं उनके पास में कांच की कटोरी में सेंधा नमक जो होता है उसको दरदरा पीस के उस कटोरी में धर दो और वो कटोरी उनके पास रख दो। कटोरी में सेंधा नमक दरदरा पीस के रख के उनके कमरे में धर दो कहीं भी, तो उससे क्या होगा, नेगेटिव ऊर्जा उनकी ख़त्म हो जाएगी, वो धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेंगे। ये मेरी आजमाई हुई बात है। आप लोगों को फ़ायदा हो, मेरी वीडियो पूरी देखना, इससे आपको लाभ होगा, नुकसान कहीं नहीं है। क्यों आपका जा क्या रहा है। अब मैं आपको, ये मैंने आपको सूर्यदेव की पूजा का बता ही दिया है। किसी को हाली बीमारी, परेशानी, नज़र गुजर हो तो लाल मसूर की दाल से करें। अब मैं बताता हूँ पूजा कैसे करें। महिलाएं हैं, महिलाएं पूजा कर रही हैं, जैसे उन्होंने सिर धोआ तो बालों में से पानी नहीं टपकना चाहिए। सिर को पोंछ के, मांग भर के, बिंदी लगा के, सुहाग का जो चिन्ह है सुहाग के, वो सबरे अपने ऊपर धारण करके भगवान की पूजा करें। अपना श्रृंगार करके भगवान की पूजा करें और मंदिर में जाएं, माता रानी की पूजा करें। तो माता रानी की जब पूजा करें तो माता रानी की पूजा करके उनकी मांग भरें और उसकी प्रसादी लेके थोड़ी अपने माथे पे मांग में लगा लें। तो उससे क्या होगा, आपका सुहाग माँ गौरी की तरह सही रहेगा और बढ़िया रहेगा और स्वस्थ रहेगा। ये आपको मैंने एक छोटा सा अचूक उपाय बताया है। और माता गौरी का नाम लेके ही जब भी आप महिलाएं मांग भरें तो माता गौरी से प्रार्थना करें और अपने पति की, अगर उसकी बुद्धि इधर उधर है, उनकी बुद्धि सही रहे, उसकी कामना करें, परिवार की कामना करें और फिर उसको लेकर खुशहाली की कामना करके माता गौरी से जब वो मांग भरें, बिंदी लगाएं। आजकल की महिलाएं श्रृंगार नहीं करती है, बिंदी लगाने में शर्म आती है महिलाओं को, जो कि सुहागवान औरत का सबसे बड़ा चिन्ह है बिंदी, मांग, मंगलसूत्र। ये अंग्रेज लोग तो देखो अपने हिंदुस्तान की पद्धति को अपना रहे हैं और हिंदुस्तानी इंसान, हिंदुस्तानी महिलाएं अंग्रेजों की पद्धति को, नंगे लूचड़े कपड़े, ऐसे बदतमीजी वाले फैशनों को अपना रही हैं। और आज वृंदावन में जाके देख लो, खूब बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर, हिंदुस्तान से भी ज़्यादा सुंदर सुंदर महिलाएं, और जब हिंदुस्तानी ड्रेस में होती है तो देखो साक्षात देवी का स्वरूप लगती हैं। तो हिंदुस्तानी महिलाओं को भी सोचना चाहिए, हम क्यों, औरत की उपमा माँ भगवती से दी गई है, तो माँ भगवती बने, ना कि सूपणखा बने, ताड़का बने, ऐसी औरतें ना बने, ना भगवती बने। तो माता पूरा श्रृंगार करके माता जी की पूजा करें
पूजा के अंदर रेवड़ी, बतासा, गुड़, मिश्री ये ज़रूर रखें, कुछ भी इसमें से आइटम। और जब पूजा करने के बाद जब घर आएँ तो बड़ों के पैर छुएं, आशीष लें। तो आजकल की औरतें हुए चाहे पुरुष हुए, आशीष लेने में तो उनको शर्म आती है, उनको आशीष लेने में शर्म आती है और बस गलत काम करवा लो उनसे। तो इसीलिए भैया आशीष भी लो। जैसे कहते हैं ना, बुजुर्गों का शराब और बुजुर्गों का वरदान, ये दोनों ही काम करते हैं। तो आज के लिए शराब में ज़्यादा घुसा हुआ है, हर जगह ठेका है शराब में, वरदान में बहुत कम है लोग वाग। इसीलिए मैं यही कहूँगा भक्त लोगों से, प्रेमी लोगों से, आदर सत्कार करें सबका, सब जनों का सम्मान दें, आदर दें। आपकी इज्जत बढ़ेगी उसमें, ना कि आपकी इज्जत घटेगी। कहीं भी आप जाएंगे, आप बड़े को सम्मान देंगे तो बड़ा क्या सोचेगा भी कौन है ये, उन्हें फलाने का लड़का है, उन्हें बहुत तमीज़दार है, समझदार है लड़का। तो इसको आपकी तारीफ होगी, आपके परिवार की तारीफ होगी, आपके माता पिता की तारीफ होगी। और आप गलत करेंगे तो क्या होगा, आपके परिवार की बदनामी होगी। इससे ऐसा ना करें। समाज के अंदर जो आपके परिवार की बदनामी हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हों। मैंने कल कहा था वीडियो में, घर एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है। आप मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, सिद्धपीठ जाते हैं, आश्रम जाते हैं, माँ मदरा पी के नहीं जाते हैं यार। क्यों नहीं जाते हैं भाई? भगवान, जो कि भगवान देख नहीं रहे हैं मगर वो सब देख रहे हैं। मगर जो तुम्हारे घर के अंदर जीते जागते देवता हैं, माता हैं जन्म देने वाली, पिता है पालने वाला, बहन है जो तुम्हारे रक्षाबंधन पर राखी बांधती है, भाई है तुमसे जो प्रेम करता है, बीवी है तुम्हारे बच्चे हैं, कल तुम इनको तो देखो। घर को मधुशाला मत बनाओ, घर को घर ही रहने दो, आनंद से रहो, प्रेम से रहो। और मैं महिलाओं से भी यही कहूँगा, महिलाएं सम्मान में रहें, बड़ों का आदर करें, सम्मान करें, तो उनकी इज्जत बढ़ेगी। उनकी इज्जत कभी कम नहीं होगी। आप कभी किसी को इज्जत दोगे तो आपकी इज्जत कम नहीं होने वाली, आपकी इज्जत बढ़ेगी भाई फलाना आदमी बहुत इज्जत देता है, फलाना आदमी बहुत बढ़िया आदमी है। क्यों? आप सही चल रहे हैं, आपकी तारीफ हो रही है समाज में, अब आपको जीना है। एक बात कह देता हूँ मैं, माँ बाप जो लोग मूर्ख इंसान जो कहते भाई माँ बाप ने क्या शिक्षा दी, मैं ये कहूँगा हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देता है, चाहे वो बच्चा छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे अमीर का हो, चाहे गरीब का हो। मगर जो बच्चे लोग हैं जो बाहर रहते हैं, उनकी जो सोसाइटियाँ हैं, वो सोसाइटियाँ इतनी गलत होती हैं, वो उसको बिगाड़ देती हैं। तो बच्चों से भी मैं ये कहूँगा, गलत सोसाइटी से दूर रहें, अपने घर का, माँ बाप का, परिवार का ख्याल रखें, मदरा पान ना करें। क्यों? मदरा पान से ही सबरे कलेश की जड़ और सबरी जो नीम है हिंदुस्तान के अंदर सब जगह, कोर्ट कचहरी जेल, जितने भी ये झगड़े हैं, टंटे हैं, ये सबकी एक जड़ है बस, वो है मदरा। आदमी मदरा पी के ही सब करता है। इसके ऊपर एक छोटा सा किस्सा याद आ रहा है। एक पंडित जी थे, तो पंडित जी जा रहे थे तो उनको कहीं रहने की जगह नहीं मिली। एक सराय मिली, सराय में 3 कमरे बने हुए थे। तो 3 कमरे में, पहले कमरे में मदरा थी, दूसरे कमरे में गऊ बंधी हुई थी, तीसरे कमरे में पैसा थी। तो उन्होंने, पंडित जी भाई सराय में रुकने वाले थे, भाई सराय वाले से कही मुझे एक रात रुकने में। देख पंडित बोले, या तो तू दारू पी तो रुक, या तू गाय में लात मार तो रुक, या नहीं तो वेश्यावृत्ति कर तो रुक। पंडित बोला नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मगर ठंड पड़ रही थी, मजबूरी थी। उनने की क्या यार, ठंड पड़ रही है, मजबूरी है, नेक्स्ट थी दारू पी लो। उनने लेके क्या करा, उन वो दारू वाले कमरे में घुस गया। उनने लेके, ठंड तो पड़ी रही थी। पंडित जी बोले अरे यार कुछ नहीं, जनेऊ कान पे लगा के, जैसे बाथरूम जाते हैं ना, ऐसा जनेऊ कान पे लगा कर पंडित जी ने दारू पी ली। दारू पी के कोई बात नहीं, अब बस पहली गलती कर दी उन्होंने, दारू पी ली। दारू पी के उन्होंने क्या कराया, उन्होंने वही गऊ है वहाँ पर लात मारनी और मांस खाना। अरे तो क्या हो गया यार, 2 पैक लग गए तो फिर क्या बात है। दारू पीने के बाद पंडित जी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब वो सीधे गए कहाँ पे, गऊ के लात मारी और मांस का आहार किया उन्होंने।
मांस का आहार करने के बाद अब वो भाई दारू के ऊपर मांस गया और फिर वो है ना उनने वो लात मार दी गौ माता के करने के बाद फिर वो वेश्यावृत्ति पे चला गया। उनने वो वेश्यावृत्ति करी उस औरत के संग। क्यों? उस पंडित ने केवल एक गलती करी, जो कि मदरा पान किया। एक मदरा पान करने से पंडित जी की सबरी पूजा पाठ धर्म नियम बिगड़ गया। कैसे? दारू पी के गाय गौ माता के, तो ब्राह्मण के लिए सनातनी के लिए तो गौ माता माता है, उनके भी लात मार दी, मांस का भी आहार कर लिया उन्होंने। और वेश्यावृत्ति जो इन चीज़ों से अच्छा आदमी समझदार आदमी बहुत दूर रहता है, वो भी कर लिया। क्यों? एक मदरा पान करने से उससे कितनी गलती हो गई। इसीलिए समाज के अंदर माहौल, घर के अंदर जो भी झगड़े बनते हैं पुलिस चौकियों में, थानों में, इनमें उनमें, वो केवल एक मदरा से ही झगड़े बनते हैं। कृपा मैं भक्त लोगों से, प्रेमी लोगों से यही कहूँगा, ऐसा काम ना करें। जो पहली जड़ का गलत काम ना करें, जो तुमसे आगे चल के और भी गलत काम बनते रहें और आपका और आपके परिवार का और आपके कुल का नाम बदनाम हो। आज के आनंद की जय, आज के लिए बहुत है। जय जय श्री राधे राधे। प्रेमी जनों को राधे राधे, भक्त जनों को राधे।